हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं कैंटिलीवर फॉर अ सेंट्रली लोडेड कैंटिलीवर फॉर अ क्या सपोर्ट ऑफ इट्स टू एंड्स एंड क्या डिस्कस जो मास होगा क्या नेग्लेक्टेड होगा। इसके पिछले क्लास हमने डिस्कस किया था एट अ डिप्रेशर फॉर फाइंडिंग क्या ओनली कैंटिलीवर नॉट सेंट्रली लोडेड, यानी सेंट्रल में लोडेड नहीं था। ठीक है, तो हमने सिर्फ ओनली कैंटिलीवर का जो डिप्रेशन फाइंड किया था वो भी नेग्लेक्टेड एंड कंसीडर इट्स मास। तो ये हमारा केस 3 होगा, जहाँ पे जो कैंटिलीवर होगा क्या वो सेंट्रली देख सकते हैं आप, यहाँ लोडेड है सेंट्रली। तो वहाँ से हम क्या डिप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है कि डिप्रेशन फॉर अ सेंट्रली लोडेड कैंटिलीवर सपोर्टेड एट इट्स टू एंड्स। देख सकते हैं सपोर्ट में है दो एंड्स, ठीक है, दो एंड्स सपोर्टेड है। तो हमारा केस 1 होगा व्हेन वेट ऑफ कैंटिलीवर इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डायग्राम हम समझते हैं कि क्या ये हमारा जो कैंटिलीवर का लेंथ हो गया वो एल हो गया है, और जो हमारे यहाँ से हो गया क्या डब्ल्यू बाई टू वेट लग रहा है, और यहाँ पे क्या डब्ल्यू वेट लग रहा है। ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू बाई टू, यहाँ से डब्ल्यू बाई टू, और यहाँ क्या है ओनली डब्ल्यू। और जो लेंथ है हमारे यहाँ देख सकते हैं एल, वो क्या यहाँ से यदि डिस्टेंस एक्स है तो यहाँ क्या होगा एल माइनस एक्स अपॉन टू। चूँकि जो पूरा ये लेंथ ये पूरा एल है, तो यहाँ से कितना होगा L/2। तो देख सकते हैं ये लेंथ L/2 है, और जब ये पूरा L/2 है तो ये आधा से कितना होगा L-2 देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस हमारा क्या है ये हमारा x हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो y है हमारा जो डिस्टेंस आप देख सकते हैं वो क्या डिप्रेशन है y के इक्वल। ठीक है, और ये हमारा जो क्या है ये हमारा पॉइंट PQ हो गया। आपको पता है हम तो हमेशा ये पॉइंट PQ लेते ही आ रहे हैं शुरू से ही। बस यही हमारा डायग्राम आप देख सकते हैं। ये हमारा पॉइंट A हो गया, यहाँ हमारा पॉइंट B हो गया AB। यहाँ वाई जो हमारा डिप्रेशन है, यहाँ सेंटर इसका ओ है, ओ से ओडेस हो गया है कैंटिलीवर का सेंटर। एंड्स पे आप देख सकते हैं सपोर्टेड है। ये डब्ल्यू हमारा नेट वेट हो गया है। नेक्स्ट देखते क्या क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ समझते हैं डेरिवेशन है। तो कंसीडर अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल, ओके, विच इज सपोर्टेड एट देयर एंड्स ए एंड बी। आपने देखा ए और बी में क्या सपोर्टेड है ये। लेट डब्ल्यू इज द क्या वेट लोडेड एट इट्स सेंटर में क्या डब्ल्यू लोडेड है, और डब्ल्यू बाई टू इज द रिएक्शन एट टू एंड्स ए एंड बी। रिएक्शन है, रिएक्शन क्या आप पढ़ा होगा कि यदि न्यूटन थर्ड के अकॉर्डिंग एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी यहाँ से यदि होता है तो फिर क्या ऊपर एक नॉर्मल फोर्स रखता है। फिजिक्स का ही टॉपिक है। तो वही जो ये इसका जो फोर्स नीचे लग रहा है वेट, उसका जो रिएक्शन क्या है डब्ल्यू बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू inverted cantilever which is loaded at end B and fixed at O dash। और O dash क्या हमारा डिप्रेशन है, डेल्टा इज द डिप्रेशन एट O dash और एलिवेशन एट B। वही बोला जा रहा है। देखिए O dash हमारा जो हो गया क्या है O dash, यहाँ O हो गया, ये हमारा क्या है O dash, ये क्या है डिप्रेशन। यही हमें फाइंड आउट करना है कि जो डिप्रेशन हुआ कितना हुआ डेल्टा। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिकली हमें पता है कि द बेंडिंग मोमेंट ऑफ W/2 अबाउट PQ। बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाउ क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम W/2 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो ऊपर देखते हैं W/2 कहाँ है, तो ये हमारा हो गया W/2। तो W/2 है, तो देख सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में W/2 है, तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कौन सा है, देख सकते हैं इसको नीचे खींचिए। बेसिकली यहाँ देखिए ये हमारा क्या है L-2 अब -x, L/2 -x है। यहाँ भी यदि करते हैं तो यहाँ भी L-2 अपन x ही है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो W/2 से मल्टीप्लाई कौन हुआ L/2 -x, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अभी नो हम क्या बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम, आपको पता है बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले वीडियो में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्लेक्चर ऑफ बीम नाम का। उसमें लेक्चर 1 में हमने बेंडिंग ऑफ बीम का जो पूरा डेरिवेशन देखा था, तो सब चेकआउट भी कर सकते हैं। तो टाउ का फॉर्मूला होता है क्या गामा IG अपन आर, ये सारी चीज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो IG का फॉर्मूला क्या होता है AK², तो गामा AK² अपन आर। तो हम इक्वेटिंग करेंगे 1 और 2 को, इक्वेट करने पर आपको पता है तो ये हमारे इक्वेशन 3 मिल जाएगा। फिर जैसे पिछले बार में लेक्चर हमने डिस्कस किया, लेक्चर 2, 3 दोनों में हमने डिस्कस किया था, वैसा ही सेम डेरिवेशन इसमें भी चलेगा। यानी ये क्या 1/r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला क्या होता है ds/dx²। तो पुटिंग करेंगे इक्वेशन 3 में। यदि पिछले लेक्चर नहीं देखे आपने जरूर देख ले, ताकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर यहाँ क्या गामा AK² d²y/dx², यहाँ dx² होगा W/2। इक्वेशन 4 हमने पुट कर दिया है। फिर क्या करेंगे नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो L/2 है तो LX, यहाँ LX हो जाएगा, x² का x² बाई 2 हो जाएगा, और C1 कॉन्स्टेंट तो आएगा ही, तो इक्वेशन 5 हो जाएगा।
फिर इसके बाद हमें आपको पता है क्या करना है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और डी वाई डी एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है इक्वेशन 5 में। तो यहाँ से आपको क्या C1 का वैल्यू मिलेगा। C1 का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, C1 की वैल्यू आपको पुट करने इक्वेशन 5 में, तो ये इक्वेशन 6 का वैल्यू मिलेगा। फिर अगेन इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो फिर इसको इंटीग्रेट करने पर आपको C2 कॉन्स्टेंट आएगा। आप देख सकते हैं, मैं ये कैलकुलेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में बार बार इसे देखते आ रहे हैं, तो इसी कैलकुलेशन को मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पहले का लेक्चर जरूर देख लें। तो बेसिकली यहाँ से फिर एक्स और वाई के वैल्यू 0 पुट करेंगे तब को C2 का वैल्यू मिल जाएगा। C2 की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन 7 में तब को इक्वेशन 8 मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्या है कि नाउ पुटिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 8। बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है वाई की वैल्यू हमेशा डेल्टा पुट करते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू L/2 की पुट करें, आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं L/2 जो हमारा यहाँ से बेसिकली W से जो डिस्टेंस हमारा यहाँ तक का वो क्या है, L/2 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, डिप्रेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन जो है हमारा क्या है, वाई, और ये बीट, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, L/2 ही हमारे यहाँ डिस्टेंस देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, L/2 है, और ये हमारी डिस्टेंस क्या है, रो है। इसीलिए जो डेल्टा की वैल्यू जो है वो x हो गया, या जो y की वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, L/2। तो वही बाउंड्री कंडीशन आपको पुट करना है। तो बाउंड्री कंडीशन बेसिकली हमने यहाँ पुट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ L/2, जहाँ जहाँ y है वहाँ डेल्टा वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो आपको बेसिकली मिल जाएगा डेल्टा की वैल्यू क्या, WL3/48 गामा AK स्क्वायर। बस यही आपको डिराइव करना था, तब बोल सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रली लोडेड कैंटिलीवर विद द नेग्लेक्टेड मास। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंसीडर इट्स मास को जो केस होगा उसे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, आज चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।